हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 कुछ दिन पहले आरटीआई का जवाब दिया गया था सीएसबीसी द्वारा, और उस पर मैंने वीडियो बनाया और बताया कि 11,880 पदों पर जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 12 जनवरी 2020 और 8 मार्च 2020 को हुआ था। टोटल आपको 4 शिफ्ट में हुआ था। 10.5 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे। फिर मैंने रिटन पर कटअप बताया जो सीएसबीसी द्वारा जानकारी दिया गया। फिर हज़ारों स्टूडेंट का कमेंट आया। डेली मैसेज लोग करते हैं, बोलते कि सर कहाँ से हम देख सकते हैं आरटीआई का जवाब। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया। कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि सर ये जो बताया जा रहा है सीएसबीसी द्वारा ये फेक है। हम इस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये रियल कट ऑफ नहीं है, सीएसबीसी कम कर बता रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है और ये सच हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और काफ़ी लड़के प्रूफ मांग रहे थे कि सर जो आपने कट ऑफ बताया है उसका प्रूफ क्या है। उसका प्रूफ भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और कैसे आरटीआई का रिप्लाई आप देख सकते हैं, आरटीआई कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको मिलने वाला है और सभी ऑफिशियल तौर पर मिलेगा। कोई इसमें फेक नहीं, पहले भी नहीं फेक था और अभी भी नहीं, पूरे प्रूफ के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ जो मैंने कमेंट उसी समय ले लिया था। देखिए इनका कमेंट था कि आरटीआई का एप्लीकेशन नंबर क्या है और आंसर शीट क्यों नहीं दिया सीएसबीसी। हम कैसे मान लें कि उसका इतना नंबर है। जो स्टूडेंट लगाए गए थे उनका ये पूछ रहे हैं कि सबसे नंबर कि आपने एप्लीकेशन नंबर नहीं दिखाया, ये हमसे पूछ रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि आपने जो मांगा गया था सबसे फर्स्ट वाला कि हमारा ओमआर सीट जो एप्लीकेशन है इसकी ओमआर सीट हमारा दे दीजिए, तभी पता चलेगा। इसका भी हम रिप्लाई आपका देने वाले हैं। फिर ये आपको संतोष कुमार जी बहुत पहले से देख रहे हैं। इस हिसाब से तो मैं भी पास था 11,880 वाला में। मैं एससी से हूं और मेरा एक्यूरेट 61 सही था, लेकिन मेरा भी रिजल्ट नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये कट ऑफ बिल्कुल गलत बता रहा है सीएसबीसी बोर्ड, और यही सच्चाई है। इनका कहना है कि सीएसबीसी बोर्ड ये कट ऑफ गलत बता रहा है। ठीक, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला हम अगर इनकी बात करें और इनका दोनों का बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो बताया हूं वो सच है और ये जो रिप्लाई दिया गया है वो सीएसबीसी द्वारा ही दिया गया है। ठीक, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए ये जानकारी आपको जो जानकारी आप मांग सकते हैं आरटीआई के तहत, ये आपको बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से मांग सकते हैं। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल आपको पेमेंट किया गया था 11 रुपया का, और यहाँ पर अप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था। अप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, आपको अप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है BR2020 5513 9। फिर से याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है BR2020 5513 9। ठीक, ये आपको एप्लीकेशन नंबर है, डालकर खुद चेक कर सकते हैं। इनका नाम है अमरजीत कुमार, ये ध्यान में रखिएगा। चेक कैसे कीजिएगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये चेक कैसे कीजिएगा। और ये फुली आपको पेमेंट कर दिया गया था, और ये किया गया था आज से 1 साल 1 महीना पहले, जिसका अभी इस महीने में रिप्लाई आया है कुछ दिन पहले। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर, बिहार में आरटीआई करना भी होगा या आरटीआई का जवाब भी देखना होगा, अभी तक आपका कितना प्रोसेस हुआ है, ये सभी आप कहाँ से देख सकते हैं। तो आपको गूगल में लिखना होगा बिहार आरटीआई। ठीक, आरटीआई लिखते ही आप देखिएगा ऐसे आपको ऊपर की तरफ ये वाला आपको दिखाएगा। इस पर ये जानकारी जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, या इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा। जानकारी वाला पर हम क्लिक करते हैं। ये आप देखिए, ये आपको हिंदी में भी कर सकते हैं, यहाँ से हिंदी में देख सकते हैं ये जानकारी, और ये आपको हिंदी में ही यहाँ से खुल सकता है। देखिए क्लिक करते हैं तो ये हिंदी में हो जाएगा। ठीक, ये देखिए जानकारी सुविधा केंद्र, और वहीं आपको देखिएगा। तो ये आपको हिंदी हो या इंग्लिश, आपको कहाँ जाना है। अगर आपको आवेदन करना है तो ये देखिए, ये रहा आवेदन पत्र। ये यहाँ से आप आरटीआई कर सकते हैं। आवेदन पत्र जो ऊपर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर। ठीक, ये आपको शुरू में ही ये आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर क्लिक कर। अगर आवेदन कर चुके हैं और एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है आपको, तो यहाँ से खोजिए आपका आरटीआई का जवाब दिया गया है नहीं, और अगर दिया भी गया है तो क्यों नहीं अभी पहुंचा है। तो यहाँ पर खोजे वाला पर आपको करना है, तो ये आपको खोजे वाला पर क्लिक कीजिए। ठीक, क्लिक करते ही ये देखिए ऐसे खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर दिया है कि आपको आपका फॉर्म एक ही बार में हो गया एक्सेप्ट, या फर्स्ट अपील करना पड़ेगा, सेकंड अपील। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये आवेदन संख्या डालना होगा। तो मैं जो आपको आवेदन संख्या अभी बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लड़के पूछ रहे थे कि सर आप आवेदन संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए कोई भी प्राइवेसी होता है, लेकिन मैं आवेदन संख्या बता रहा हूँ। ठीक, आप समझ लीजिएगा। यहाँ से जो मैंने बताया यहाँ पर क्लिक करके डाल ये आपको क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए यही एप्लीकेशन नंबर है, ध्यान से मिला लीजिएगा। और यहाँ पर आप भी डाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर खोजो पर क्लिक कीजिए। खोजो पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये देखिए ये किया गया था आरटीआई। ये साफ सब जानकारी यहाँ पर मिल गया आपको कि आरटीआई किया गया था। ये एप्लीकेशन नंबर है 20/6/2020, आज से एकदम 1 साल पहले किया गया था ये आरटीआई। 1 साल 1 महीना हो गया इसका जवाब आने में। फिर यहाँ पर पता किया गया था कि मेरा जो आपको मार्क्स है वो कितना है और कट ऑफ कितना है मेल के लिए, और विवरण यहाँ पर दिया हुआ है किसके, अब आरक्षी महानिदेशक, ये आपको डायरेक्टर जनरल आपको पुलिस के यहाँ ये किया गया था। ठीक,
तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोग भी बोल रहे थे कि ये ऐसे ही है, आपको सीएसबीसी जवाब नहीं दिया, सीएसबीसी जवाब दिया है आपको आरटीआई का। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पर, क्या कट ऑफ रियल में ऐसा गया है या क्या इसमें अनियमितता हो सकता है। चलिए मैं बात, प्रूफ आपने देख लिया और ये भी देख लिया कि कैसे आप आरटीआई का रिप्लाई देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि एप्लीकेशन नंबर जरूर लिख लीजिएगा और अपने से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक, तभी आपको संतुष्टि मिलेगा। और ये सही जानकारी है, मैं जो भी जानकारी देता हूँ सही देता हूँ। यहाँ से देखिए, अब देखिए जो एप्लीकेशन किया गया था आरटीआई में, जो मिला था उसमें ये आपको मिला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमरजीत कुमार लिखा हुआ है और आरक्षी महानिदेशक, ये पूरा सब्जेक्ट लिखा गया है कि पहला में लिखा गया था सर्टिफाइड कॉपी ऑफ माई ओएमआर सीट। अब ये सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर ओएमआर सीट क्यों नहीं दिया गया। ओएमआर सीट नहीं दिया गया, कटअप की जानकारी इनका दिया गया, इनका बताया गया आपको, और ओएमआर सीट नहीं दिया गया, ठीक। सबसे पहले ओएमआर सीट का जो कार्बन कॉपी दिया जाता है, जो सीएसबीसी अपना एग्जाम लेता है और कार्बन कॉपी देता है, वो देखिएगा कि कभी भी सबमिट करता है तो जब कोर्ट केस कीजिएगा तभी सबमिट करेगा। मीन्स कि इंडिविजुअल तौर पर अगर आपको मंगाना है तो इसके लिए आपको इतना तैयार रहना होगा, अगर आप लोग अपना कार्बन कॉपी मंगाना है तो, कि कोर्ट केस तक जाए। क्योंकि आप देखिएगा कि जब ये ओएमआर सीट का कॉपी आप मंगाइएगा तो उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि सीएसबीसी ऐसे नहीं देता है। बिहार के कोई भी आयोग ले लो ना आप, नहीं सीएसबीसी ऐसे देगा आपको, नहीं बीपीएससी ऐसे देगा, बिहार का हर एक आयोग का यही है। और जबकि जो पटना का हाई कोर्ट ये जानकारी दे चुका है कि जब भी लड़के या जो भी गार्जियन अगर मांगते हैं ओएमआर सीट तो आपको उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध नहीं कराने के पीछे और भी इनका मंशा है, बहुत खराब मंशा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सबसे पहला ये इनके पीछे मंशा रहता है कि अगर मैंने आपको सभी लोगों को जानकारी देने, सही इसे जानकारी देने चालू कर दिया तो रिवील हो जाएगा जो कट ऑफ इतना बढ़ रहा है, इतना क्वेश्चन हार्ड होने के कारण, तो उसका जवाब कौन देगा। सबसे पहला ये है, आपको पता है कि एग्जाम के टाइम में वायरल हो जाता है आंसर, उसका जवाब कौन देगा। दूसरा नंबर ये है। तीसरा नंबर ये है कि ऐसे बहुत से आरटीआई का जवाब इनको देना पड़ेगा। उससे अच्छा होगा कि ये अब कटअप ही बता दे, लेकिन कटअप भी नहीं बता सकते हैं। इस पर तो बार बार आवाज उठाया जाता है, हर साल आवाज उठाया जाता है। और अब तो आरटीआई का भी जवाब इक्का दुक्का देने शुरू कर दिए हैं ना, वो भी काफी दबाव बनाने के बावजूद। नहीं तो पहले तो वो भी नहीं दिया जाता था। अब आरटीआई के जवाब पहले पाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ता था, एक बात ध्यान में रखिए। जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत अपना ये जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन बिहार के प्रत्येक आयोग का लगभग यही आपको निर्धल्य से कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है सही, ठीक। अब यहाँ पर ये जो सबसे पहला सवाल इनका ये था, ये कि मेरा 61 सही था, इनका कट ऑफ गया है 57 इनके कैटेगरी में, मैं बताता हूं कैसे। और 61 गया, तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि ये आंसर की आपको जारी ही नहीं करते हैं। आंसर की जब तक पूरा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ले लिया जाता है, आपको जो कार्बन कॉपी है वो भी ले लिया जाता है, ठीक। आपके पास कुछ नहीं बचता है। आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपके पास जो एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं उस पर मात्र एक साइन एक्स्ट्रा कराकर आप बाहर आते हैं, ठीक। वही आपके पास बचता हुआ है और कुछ नहीं आपका बचता है, ठीक। ये आपको सभी चीज ले लिए जाते हैं वहां पर आप जाइएगा एग्जाम देने, तो जब भी दिए होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो और हर एक बार यही होता है। 8415 पद वाला में भी यही हुआ है, ठीक। आंसर के सबसे पहले नहीं जारी किया जाता है, यही सबसे बड़ा। अगर ये बोल रहे हैं कि मेरा 61 सही है, एक्यूरेट में मिला रहा हूं, तो आप अलग अलग माध्यम से ही आप खुद से सर्च कर मिला रहे होंगे। आप खुद सोचिए कि जब 150 क्वेश्चन बीपीएससी निकालता है, बीपीएससी का जब एग्जाम होता है, तो बिहार में तो सबसे बड़ा वही एग्जाम है, तो वो लगभग हर एग्जाम में आप देखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत कर देता है, जो कि आपको उस पर विरोध दर्ज कराया जाता है, और अगर सही है तो उसको सही कराया जाता है। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो कि छोड़ भी दिया जाता है, वो आपको सही भी नहीं किया जाता है बीपीएससी द्वारा, ठीक। तो आप समझ लीजिए ये सीएसबीसी है। अगर 5 क्वेश्चन भी इधर उधर फेर बदल किया तो हजारों ऐसे स्टूडेंट आप समझिए कि उनका लाइफ चौपट। और ये दे भी बता भी नहीं रहा है कि आंसर क्या है। सबसे बड़ा चीज हमको तो पता चलना चाहिए ना कि हमने ये आंसर लगाया है और वही हम सही मान रहे हैं, लेकिन सीएसबीसी बोलेगा कि नहीं हम तो ये सही आंसर मान ही नहीं रहे, तो आप अपील भी कहाँ करने जाओगे। और यही सबसे बड़ा दुविधा का कारण होता है। और यही स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले भी स्टूडेंट है जिनका मार्क्स अच्छा भी होता है कटअप से ऊपर, वो बाहर हो जाते हैं। फिर दूसरा नंबर ओएमआर सीट। बहुत से लड़के ओएमआर सीट में भी गलती कर देते हैं। बहुत से ऐसे हजारों स्टूडेंट पिछली बार तो गलती किए थे, ठीक। और काफी लोगों से मैंने बात भी किया था, ओएमआर सीट में आपको जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर और रोल नंबर लिखने में गलती कर देते हैं, ठीक। और ऐसे स्टूडेंट का तो आपको कॉपी ही नहीं चेक होता है, कट ऑफ कितना भी उनका स्कोर अच्छा रहे फिर भी नहीं चेक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा आप समझते हैं, जब तक आंसर नहीं जारी किया जाता है सीएसबीसी द्वारा, जब तक क्वेश्चन पेपर है वो जारी कर आंसर नहीं बताया जा रहा है, तब तक आप कुछ नहीं करते। जैसे बीएसएससी का ही जो 2014 वाला जो भर्ती एग्जाम हुआ था, उसका भी नहीं जारी किया गया, किसको पास किया गया, किसको फेल किया गया, क्यों फेल किया गया, और जिसको पास किया गया कितने नंबर पर पास किया गया, कोई जानकारी इस बारे में नहीं दिया गया है, ठीक। तो यहाँ के अलग अलग आयोग का यही है। अब चलिए जो रिप्लाई दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपको पोस्ट के माध्यम से आया है, 17/7/2021 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस से लगता है मुहर। और यहाँ पर आता है ये सीएसबीसी का भी मुहर यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है
चयन पर्षद कार्यालय और यहाँ पर बिहार पटना CSBC का मोहर लगा हुआ है। और ऐसे ही लिफाफा में आप लोगों का भी आएगा, अगर जैसे ही आप लोगों को आपके पोस्ट ऑफिस से आता है तो आप जाकर पता भी कर सकते हैं कि अगर आया है कि नहीं आया है रिप्लाई, ये आपके ऊपर है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, इनका नाम लिखा हुआ है अमरजीत सिंह। अब आगे चलते हैं, ये देखिए ये लिफाफा खोला गया तो ये आपको था इसमें RTI का, जो CSBC जो RTI का जवाब दिया गया था CSBC द्वारा, ये 14/7/2021 को दिया गया था। और जो इनके घर पर पहुंचा जो पोस्ट ऑफिस में ये मुहर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17/7/2021 में, इसके 3 दिन लग गया था वहां से। ठीक, फिर घर आने में आपको ज़्यादा दिन नहीं लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा, घर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अमरजीत कुमार, यहाँ पर रोल नंबर मैं कुछ हाइड कर दिया हूँ इनका। अब यहाँ पर जो ये रिप्लाई दिया गया है इसमें देखिएगा, ये पूरा PDF में आपको एक पेज में आया है और यहाँ पर रिप्लाई दिया है। और इसमें यह पूछा गया था इनके द्वारा जो भी जानकारी, इस जानकारी में मात्र इनका कट ऑफ बताया गया है कैटेगरी का, और इनका मार्क्स बताया गया है, जो कि इनका मार्क्स 49 था, ये SC कैटेगरी के कैंडिडेट थे, और इनका कट ऑफ जो गया है 57 गया है। ठीक, तो अगर आप 60 भी नंबर किए होंगे ना, अपने हिसाब से अगर आंसर की सही देख रहे हैं और वो अपना आंसर की अलग माना है CSBC, तो उसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते, नहीं आप भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग दबाव बना सकते हैं, इससे रिलेटेड आवाज़ उठा सकते हैं, हो सके तो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, लेकिन कोर्ट भी जाएंगे तो आप देखते हैं कि बिहार में अलग अलग आयोग का रवैया, उस पर सरकार का हाथ बना रहता है, और सरकार का जिस पर हाथ बना रहेगा ना, फिर समझिए कि उसका कोई जवाबदेही नहीं है, बस अपने मन से काम किया जा रहा है। ठीक, और कट ऑफ क्या जानकारी दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी का कट ऑफ। जनरल मेल कैटेगरी का NHG, काफी लड़के ये पूछ रहे थे सर NHG मतलब क्या होता है, तो ये नॉन होमगार्ड होता है। जैसे होमगार्ड का जो 50% आपको आरक्षण था, तो आप देखिएगा होमगार्ड का मात्र 42 ही कट ऑफ गया था फिजिकल में। ठीक, रिटर्न में भी बहुत कम कट ऑफ गया था। होमगार्ड वाले कुछ केस भी किए थे उनका एक्स्ट्रा रिजल्ट देने के लिए। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो होमगार्ड होते हैं, इसकी जो आपको सीट आरक्षित नहीं होता है होमगार्ड के लिए, वो आप लोग कैंडिडेट होते हैं जो कि होमगार्ड नहीं है। ठीक, जो होमगार्ड वाले कैंडिडेट उनको कुछ छूट मिलता है, इसलिए ये नॉन होमगार्ड लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी का 66, AWS का 56, BC कैटेगरी का 63, और आपको EBC का 60, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ST का जो है ये 59 गया है। ठीक, और जो SC कैटेगरी गया है ये 57 गया है। मेल कैटेगरी का, फीमेल का जानकारी नहीं मांगा गया था, इसलिए फीमेल का नहीं है दिया गया है। काफ़ी लड़के मांगे भी है फीमेल की जानकारी, कुछ लोग द्वारा हमको हमारे द्वारा भी लगाया गया है। जैसे ही फीमेल की जानकारी मिलता है मैं फीमेल का भी बताऊंगा। मेल से कम कट ऑफ जाता है फीमेल का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, मैं आपको सारा जानकारी दिया, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालिए, वहां से देख लीजिए किया गया था कि नहीं RTI, और ये RTI के लिफाफा में बंद कर ये आया भी है। ठीक, ये सभी जानकारी मैं आपको दे दिया। ठीक, इसमें कोई फेक नहीं है। अब ये बात रहा कि आखिर ऐसा रवैया क्यों CSBC द्वारा अपनाया जाता है, और क्यों नहीं आपको निष्पक्ष तरीके से सभी जानकारी दे दिया जाता है। एक ही बात है, जब हर चीज़ निष्पक्ष होने लगेगा तो वो कैसे बैकडोर से एक लोग जाते हैं ना, ये कहावत है कि पीछे वाले दरवाजे से आ जाइएगा, तो वो पीछे वाला दरवाजा ऑलवेज खुला रहता है बिहार के, देखिएगा अलग अलग सभी आयोगों में। और जो लोग ये बार बार बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है यहाँ पर और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लिया जाता है, तो अब यहाँ के विपक्षी दल भी मान चुका है, क्योंकि उनको भी आंसर की वायरल जब हुआ था तो भेजा गया था, खासकर मेरे द्वारा ही भेजा गया था आपको आंसर की, ये देखिए वायरल हुआ है RJD, और ट्वीट भी किए थे, लेकिन क्या लिए, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि उनके यहाँ बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े सरकारी मीडिया तंत्र से वो जुड़े हुए हैं, चाहते थे एग्जाम 85-84-115 वाला एग्जाम को रद्द करा सकते थे, लेकिन जब विपक्षी दल नहीं रद्द करा रहा है, जो पक्ष में है वो आवाज को नहीं उठा पा रहा है, टीचर कर रहे हैं, जो सेंटर में जिसका टीचर पढ़ा है कि नहीं ये सही आंसर की है जो वायरल हुआ है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है, अगर हम ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं तो नोटिस भेज दिया जाता है। तो ये सभी जानकारी आपको देना जरूरी था, और ये कट ऑफ था। अब चलिए फिजिकल के कट ऑफ हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए रिटन का जो कट ऑफ होता है उससे डिफरेंट होता है फिजिकल का, और फिजिकल का कट ऑफ ऑलवेज ज़्यादा जाएगा। किस बारे में, क्योंकि फिजिकल का समय काफ़ी ज़्यादा मिल गया है, पिछली बार मिल गया था। ठीक, अब नवंबर में फिजिकल हुआ था, जो कि आपको अगस्त में होने वाला फिजिकल सीधे नवंबर में चला गया था। दिसंबर जनवरी में हुआ था, माफ कीजिएगा, दिसंबर जनवरी में हुआ था। ठीक, लास्ट जनवरी तक फिजिकल होते रहा। ये रहा आपको फिजिकल का कट ऑफ, जो कि गैर गृह रक्षक, इसकी जो होमगार्ड नहीं है उनके लिए, क्योंकि होमगार्ड वाले कैंडिडेट का तो मात्र 42 गया था, जो भी फिजिकल पास किए थे सभी को हो गया था। ठीक, अब जनरल कैटेगरी का देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का साफ साफ दिया हुआ है कि ये टोटल जो कैंडिडेट है ये इसमें सिलेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर इनका मार्क्स दिया है। तो जनरल कैटेगरी में मेल का 76 और फीमेल का भी 76 ही गया है। ठीक, मिस की जनरल कैटेगरी में टफ कंपटीशन होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और मात्र 256 या कुछ लड़के को ही जनरल कैटेगरी में, इसकी जो जनरल में फॉर्म डाले थे उतना ही लड़का लड़की मिलाकर सिलेक्शन भी हुआ था, बाकी सभी कैटेगरी वाइज सिलेक्शन हुआ था। इतना में समझिए कि ये जो आपको 4285 जनरल में दिखा रहा है ना, इसमें EWS वाले भी कैंडिडेट हैं, SC वाले भी हैं, ST वाले भी हैं, EBC वाले भी हैं, BCB वाले भी हैं, ये सभी कैंडिडेट भी इसमें सम्मिलित हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और बाकी इनका कैटेगरी वाइज जो पास किया गया ये अलग किया गया है। EWS का 64 गया था, मेल फीमेल
फीमेल दोनों का। एससी कैटेगरी का आप देखिएगा जो मेल का गया था 62 और फीमेल का 54 गया था। एसटी कैटेगरी का आपको देखिएगा 66 गया था आपको मेल का और आपको 64 गया था फीमेल का। ईबीसी का देखिएगा 66 गया था आपका मेल का और आपको फीमेल का गया था 64, ठीक। बीसी कैटेगरी का देखिएगा 72 गया था मेल फीमेल दोनों का और बीसी जो वोमेन 3% आरक्षण रहता है उनका 68 गया था, ठीक। अब आप देखिएगा तो कहिएगा तो ये तो 4-4 का अंतर इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसकी 2-2 4-4 का अंतर। तो वो आपको फिजिकल में जो मार्क्स मिलता है ना, जैसे 50 मार्क्स दौड़ में है, हाई जंप में 25 मार्क्स है, लॉन्ग जंप में 25 मतलब कि हाई जंप है और गोला फेंक में 25 मार्क्स है। तो वो जो आपको देखिएगा मार्क्स में भी इंटरवल देखिएगा तो 4-4 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक। तो वो भी आपको वहीं इसमें साफ साफ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और इस कट ऑफ पर भी काफ़ी लोगों ने इतराज जताया था कि मेरा तो फिजिकल में काफ़ी अच्छा नंबर था लेकिन फिर भी नहीं हुआ, लेकिन इसका भी अच्छे से निदान CSBC द्वारा नहीं किया गया। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर आपको बार बार ये मीडिया में ला सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। जो RTI आता है उसका जवाब आता है, मैं बार बार बोलता हूँ जो भी आप RTI लगाते हैं उसको मेरे पास भेजा कीजिए, क्योंकि वो बाद में कोर्ट में काम आ सकता है अगर कुछ भी ऐसा केस बनता है तो, ठीक, या मीडिया को देने में। तो ये सब आप जरूर कीजिएगा। मेरा नंबर तो आप सभी लोगों को पता होगा और उसी पर सभी लोग मैसेज करते हैं, ठीक। तो आप लोगों का मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। RTI का रिप्लाई कहाँ से देख सकते हैं, इसकी वहाँ से रिप्लाई आया है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात। वहाँ से रिप्लाई आएगा फिर आपको धीरे धीरे आपका आ जाता है रिप्लाई, कुछ दिनों बाद आपके मतलब गाँव में पोस्ट के माध्यम से आ जाता है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा। और RTI कैसे कीजिएगा इस पर पहले में मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, ठीक। तो ये जानकारी मुझे देना था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और फिर भी अगर डाउट बच जा रहा है मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जाते जाते मैं बता दूं, काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर फायरमैन की तैयारी कैसे करें, टेस्ट कहाँ से लगाए, ठीक है। आप ही लोगों के द्वारा कहा गया था कि सर फायरमैन का टेस्ट आप चालू कीजिए, तो चालू किया गया था 2380 पदों के लिए और काफ़ी हज़ारों स्टूडेंट टेस्ट लगा रहे हैं। आप भी टेस्ट लगा सकते हैं, सिलेबस पर आधारित टेस्ट मिल रहा है आपको। एक टेस्ट लीजिएगा तो बाकी बिहार दरोगा हुआ, SSC GD हुआ, ये सभी टेस्ट फ्री हो जाते हैं। तो कैसे लीजिएगा और इसमें क्या क्या सुविधा मिलता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसमें उनका रिजल्ट हो, तो मेरे द्वारा तैयार किया हुआ ये टेस्ट लगा सकते हैं बिहार पुलिस फायरमैन। 30 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन मिलेंगे। करेंट अफेयर एकदम अप टू डेट मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये आप टेस्ट लगाते हैं तो इसके साथ ये सभी टेस्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक। ये टेस्ट में भी आप आराम से लगा सकते हैं अगर ये टेस्ट मात्र लेते हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्स टुडे जो है, एग्जाम्स टुडे पर आपको आना होगा और यहाँ पर मंथली पैकेज जो है, मंथली पैकेज में देख लीजिएगा कि 1 मंथ के लिए आपको 100 रुपया, 3 मंथ के लिए आपको 200 रुपया और 6 मंथ के लिए इसके 6 मंथ के लिए 250 रुपया, ठीक। ये 6 मंथ का अगर लेते हैं तो 6 मंथ तक कोई भी टेस्ट होगा उसमें आप टेस्ट में इनरोल कर टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक। अब आपको इतना भी पे नहीं करना है। गेट डिस्काउंट पर आपको क्लिक कीजिएगा तो डिस्काउंट देने का ऑप्शन मिलेगा और डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड स्टडी मूड दिखिएगा, इसमें स्पेस मत दीजिएगा, स्टडी मूड डालिएगा, आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मैं अपने स्टडी मूड स्टूडेंट के लिए ये खास आपको दिया हूं कि स्टडी मोड वाले स्टूडेंट स्टडी मोड डालकर यहां पर 20% ऑफ ले सकते हैं, ठीक। यहां पर देख सकते हैं हर एक में आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो लोग भी ये लेना चाहते हैं यहां से ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है आपको टेस्ट परचेज करने में तो यहां पर आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, यहां पर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत आता है तो यहाँ पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। अब आगे चलिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको एग्जाम्स टुडे एप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हजारों स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं, स्टूडेंट टेस्ट लगा भी रहे हैं और फिर यहाँ से लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ गूगल से लॉगिन, फेसबुक से, आपको जिससे लॉगिन करना है लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी टेस्ट चल रहा है। यहाँ पर सभी ये आपको टेस्ट में एक टेस्ट आप लेते हैं तो सभी टेस्ट में इनरोल हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पर टेस्ट वाला ऑप्शन में आइएगा और ये आपको टेस्ट खुलकर आ जाएगा। बाकी जो SSC द्वारा भी टेस्ट आपको तैयार किया गया है वो भी टेस्ट में आप जाकर टेस्ट लगा सकते हैं। अगर एक टेस्ट आप लेते हैं, इसकी मंथली पास है, इसलिए आप लोगों द्वारा कहा गया था कि सर मंथली पास वाला सिस्टम बनाइए, तो मंथली पास वाला सिस्टम बनाया गया है और काफ़ी कम पैसा रखा गया है। जरूर इसका सुविधा उठाइए। इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलता है। स्कोर के साथ आपको रैंक मिलता है। काफ़ी स्टूडेंट के साथ जब टेस्ट लगाइएगा तो आपका रैंक पता चलेगा, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। सभी प्रश्न का विश्लेषण है, एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण दिया हुआ है। तो क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद अपना क्वेश्चन का विश्लेषण भी देखकर ही जाइए, अच्छा रहेगा। सभी डाउट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो आपको वहां से पूछ सकते हैं, जवाब दे दिया जाएगा। और सभी विषय से जो फुल महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आता है, 100 आपको क्वेश्चन एक एक टेस्ट में आपको मिलने वाला है, ठीक। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा और ये टेस्ट जरूर लगाइए। और फिर उसके बाद अगर कोई दिक्कत आता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा हूँ उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।